सर नमस्ते, कैसे हैं? सर हमारी ऑडियंस को प्लीज़ अपने बारे में बताइए। मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूँ जिसने शायद भेष बदल कर ऑपरेशन करना, जिसे अंडर कवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में बदल दिया। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह न करते हुए कि वहाँ पर 25 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुँच गया। जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इंडियन आर्मी के ऊपर है ये वीडियो। आज की वीडियो में जानेंगे मोहित शर्मा जी, मेजर मोहित शर्मा, जिन्होंने इस देश की रक्षा करते करते जान गंवाई। उनकी वीर गाथा उनके फैमिली मेम्बर्स से सुनेंगे। इसमें हमारे एक इंडियन भाई, इंडियन आर्मी के भाई, जो कि बता रहे हैं इंडियन आर्मी में वो कैसे रहते हैं, छुट्टी आते हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहता है उनका। तो वीडियो पे प्लीज़ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आज हम लोग अपने घरों के अंदर बैठ के बातें करते हैं पॉलिटिक्स में, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, ये रोड में गड्ढा है, ये क्यों नहीं भरा जा रहा, देश में ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ये सब बातें हम कर पाते हैं क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वो लोग वहाँ इस देश की रक्षा के लिए बॉर्डरों पे खड़े हैं। कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा है, कोई ऑक्सीजन की कमी होते हुए भी खड़ा है, कोई कश्मीर में जिनके सर पे हम हर हमेशा बंदूक तनी रहती है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा। आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। मैं एक ऐसे शूरवीर भारतीय सैनिक का भाई हूँ जिसने शायद भेष बदल कर ऑपरेशन करना, जिसे अंडर कवर ऑपरेशन कहते हैं, टीवी में हम लोग देखते हैं, उसकी परिभाषा को रियल लाइफ में बदल दिया। और 2009 में इंफॉर्मेशन मिलने पर ये बात की परवाह न करते हुए कि वहाँ पर 25 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, उनसे लोहा लेने पहुँच गया कि उसके देश की 1 इंच भी मिट्टी पर आगे नहीं बढ़ने देगा जब तक उसकी जान में जान है। और 4 आतंकवादियों को मारने के बाद अपने 2 साथियों को बचाते बचाते छाती पर गोली खाने के बाद ये कहते कहते चला गया कि इनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। मैं उसका बड़ा भाई हूँ और मुझे बहुत गर्व होता है, मेरी छाती फूल जाती है जब मैं ये बताता हूँ कि मैं सुशीला शर्मा मदर हूँ मेजर मोहित शर्मा की। देश के प्रति उसका एक अलग सा लगाव था। उसने अपने आप को इतना मांझ लिया था फौज के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कोई कितना सेक्रीफाइस कर सकता है। आतंकवादियों के साथ में ही लड़ना है। जब वो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रहा है तो एक्सट्रीमिस्ट के साथ में रह के अपने आप को उसने एक्सट्रीमिस्ट सौंप किया और पाकिस्तान में वो गया एक्सट्रीमिस्ट के साथ। और जब लास्ट मोमेंट पर उसको ये शो हो गया कि अब उन लोगों को मेरे ऊपर डाउट हो गया है, AK-47 राइफल से उनकी रखी हुई थी, उसको उठाकर दोनों एक्सट्रीमिस्ट को इंस्टेंटली उसने दोनों मर्डर कर दिया। उनको खबर मिली थी कि आज वो शहीद हो गया देश के नाम पर। दुख था क्योंकि बेटा खोया है, लेकिन बहुत बड़ा गर्व भी था कि आज मेरा बेटा देश के काम आया है। जिस पर्पज़ से वो गया था फौज के अंदर, उसने अपनी ड्यूटी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाया है और मातृभूमि के लिए। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या करें। अब तक 10 साल हो गए उसको गए हुए। जिस कोने में खड़े होते हैं ऐसे लगता है कि शायद दीपक उसका जलाया जाएगा। रक्षाबंधन है, पहले मेरी बेटियां पोतियां राखी भाई चाचा को बांधती हैं, फिर किसी रिलेशन को बांधती हैं।
उसका बर्थडे होता है तेरे जहाँ, हालांकि दुनिया मनाती है लोहड़ी के रूप में, तो मैं तो सोचती हूँ उसका बर्थडे तो सारा समाज मनाता है। जहाँ मैं बोल रहा हूँ ये रूम ये पूरा मोहित का ही है, तो इसमें आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन लगता है हमें। मेरे ख्याल से अगर वो अभी भी होता तो यही कर रहा होता। मैं यहाँ बैठा हूँ तो प्रॉब्ली वो मेरे बगल में शायद गिटार लेके बैठा होता, बजा रहा होता, मेरे बच्चों को शायद गिटार सिखा रहा होता, या मेरे बच्चों को शायद बंदूक चलाना सिखा रहा होता, निशाना लेना सिखा रहा होता। आज मोहित हमारे साथ होता तो 43 इयर्स ओल्ड होता, उसके भी बच्चे होते, मेरे बच्चों के कजिन्स भी होते, घर में एक अलग तरह की रौनक होती, और he would have been a colonel now। वो साथ होता तो हमारी लाइफ, हमारा परिवार और उसकी जो रौनक होती वो कुछ अलग ही होती, क्योंकि वो बिल्कुल अपने नाम की तरह था, सबका मन मोहने वाला, मोहित करने वाला था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख दीजिएगा। एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। हम भी उठ जाते हैं मॉर्निंग में जब सभी अपने मीठे ख्वाबों में सपनों में सोए रहते हैं। सेविंग भी कर लेते हैं ठंडे पानी से, बिना गाल का परवाह किए हुए रगड़ते रहते हैं जिलेट से। माँ आजकल हम वहां रहते हैं जहां कोई नहीं रहता, कभी -20 डिग्री में तो कभी जंगल में, कभी चाइना के आसपास तो कभी पाकिस्तान के आसपास। मेंटली एजाइल और फिजिकली दोनों फिट। साला कितनी खुशी होती है ना जब 10 दिन की छुट्टी पे घर आते हैं, कभी बुआ के घर तो कभी मौसी के घर, कभी इधर तो कभी उधर। कभी खुद को समय दे ही नहीं पाते, मिलते ही रहते हैं जिंदगी भर लोगों से। लोगों से मिलने के चक्कर में कभी खुद से मिल ही नहीं पाते हम। पहुंचे हुए होता नहीं है कि जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है, कब जाना है, कब की ट्रेन है भाई, कब जा रहे हो। इतना सवाल तो साला खुद से हमने कभी पूछा ही नहीं जितना बगल वाले पूछते हैं। एक तो कम उम्र में ही आ जाते हैं डिफेंस लाइन में और कट जाते हैं सोशल लाइफ से। कभी किसी के शादी में नहीं जा पाते, कभी किसी के फंक्शन में नहीं जा पाते। शिकायतें सबको रहती हैं कि हम नहीं आते हैं, पर क्या करें, अपनी जिंदगी को बस एडजस्ट कर लेते हैं। अपने पर्सनल लाइफ को सोशल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि फौजियों का कोई सोशल लाइफ ही नहीं होता। अरे कंफर्म टिकट की तो दूर की बात है, साला 3 महीने पहले छुट्टी तो कंफर्म है। और हाँ, यह सब हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि फौजियों के लिए छुट्टी एक प्रिविलेज है, मौलिक अधिकार नहीं। जितना हमने संविधान को समझा है ना, उतना संविधान ने हमें समझा ही नहीं। हमारे अधिकारों में टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड कर दिया गया। सेना में पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन आजकल सारा पॉलिटिक्स सेना पर ही होता है, क्योंकि घर घर में हॉर्लिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स चलता है। अब क्या फर्क पड़ता है भाई साहब को कि बगल में 4 घंटे से कौन था। जब कंफर्म सीट नहीं मिलता ना साहब, तो बाथरूम के बगल में कहीं भी सो जाते हैं। कहीं भी मतलब कहीं भी। ऐसा तो हमने कई बार अपने कंफर्म सीट पे लोगों को जगह दी है, अपने साइड लोअर को मिडिल अपर पे एक्सचेंज भी किया। कई बार तो हम खड़े भी हो जाते हैं, मगर दिमाग नहीं लगाते, जज्बात को समझते हैं। आपको क्या पता है कि सुबह 10 बजे जब बिना लंच कराए शाम 4 बजे पुरानी दिल्ली से तिनसुकिया जाने का ऑर्डर आता है, तो ये भी नहीं पता होता कि ट्रेन है या नहीं है, तो समय है या नहीं। बस हाथ में वारंट का एक हर्रा पन्ना होता है जिसमें फ्रॉम और टू लिखा होता है। ये नहीं लिखा होता है कि किस ट्रेन से जाना है और ये रहा आपका कंफर्म सीट नंबर। बस चल देते हैं जय हिंद बोल के। हम आपसे आपका सीट नहीं मांगते, थोड़ी सी कोऑपरेशन मांगते हैं, थोड़ी सी उम्मीद मांगते हैं, बस थोड़ी सी दिल में जगह मांगते हैं, फौजी समझकर। क्योंकि फौजियों के लिए तो सारा मुल्क अपना है। ये थोड़ी सी सिंपैथी ना किसी एलोपैथी से ज्यादा काम करती है साहब। इसलिए अपनों से गुजारिश है कि अपनों के लिए अब कभी भी ट्रेन के या बाथरूम के कहीं भी कोई फौजी भाई मिले ना, बस दिल के कहीं कोने में थोड़ी सी जगह दीजिएगा।
जय हिंद, जय भारत। If I die in a war zone, box me up and send me home. Put my medals on my chest. Tell my mom I did my best. Tell my dad not to go. He won't get tension from me now. Tell my bro to study perfectly. Key of my bike will be his permanently. Tell my sister not to be upset. Her bro will take a long sleep after sunset. Tell my nation not to cry because I'm a soldier. तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आपके बजट में शामिल हो पाए हमारा एक छोटा सा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। कल फिर एक और बार एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।